हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। आप सबका एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज है 23 जनवरी 2023। तो चलिए शुरू करते हैं 23 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। अगर आप लोग कोई इस करंट अफेयर का पीडीएफ नोट चाहिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल iExam1 को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं 23 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। मेरा नाम है सुजीत पाठक। चलिए आइए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए, आंसर दीजिए। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सांग चंगे जो हाल ही में खबरों में थे, कौन से खेल खेलते हैं? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। चलिए बताइए, सांग जंगचेंग जो हाल ही में खबरों में थे, कौन सा खेल खेलते हैं? चलिए बताइए, सांग जंगचेंग जो हाल ही में खबरों में थे, कौन सा खेल खेलते हैं? चलिए बताइए, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। चलिए बताइए, कौन सा खेल खेलते हैं? सांग चंगे जो हाल ही में खबरों में थे, कौन सा खेल खेलते हैं? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर टेनिस। सांग चंगे जंगे जो है जंचेंग, वो टेनिस खेलते हैं। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए, चलिए पढ़िए, इस क्वेश्चन का आंसर पढ़िए। पहले क्वेश्चन का आंसर पढ़िए। 17 वर्षीय सांग जंगचेंग जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रा एकल मैच जीतने वाले पहले पुरुष चीनी खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। चलिए रहा आंसर, पढ़ लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। चलिए दीजिए। चलिए फिर पढ़िए पहले क्वेश्चन। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? चलिए बताइए। मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। चलिए बताइए। मेघालय, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। चलिए बताइए। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? चलिए बताइए। मेघालय, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से कौन सा सही है? चलिए जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर मेघालय। विकल्प ए राइट आंसर मेघालय। मेघालय भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेघालय राज्य में स्थापित किया जाएगा। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए, चलिए पढ़िए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से पढ़िए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री MEITY और कौशल विकास और उद्योगिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने घोषणा की है कि मार्च 2023 तक मेघालय के शिलांग में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित किया जाएगा। ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए आंसर अच्छे से। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है? चलिए बताइए, किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है? राजस्थान, गोवा, असम, मध्य प्रदेश। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है? चलिए बताइए, किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान। विकल्प ए राइट आंसर राजस्थान। राजस्थान राज्य ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू किया है। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए आंसर, जल्दी से पढ़िए, चलिए पढ़िए। राजस्थान सरकार ने राइट टू साइट के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मंत्री अंधेपन की रोकथाम के लिए नीति दस्तावेज जारी किया। नीति के तहत राजस्थान सरकार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक चलाएगी। ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए पढ़िए जल्दी से। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा। चलिए जवाब दीजिए। तिरुवल्लुवर किस भाषा में प्रसिद्ध कवि हैं? चलिए बताइए। तमिल, हिंदी, उर्दू, मराठी। चलिए बताइए, तिरुवल्लुवर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए।
तिरुवल्लुवर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तमिल, हिंदी, उर्दू, मराठी। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, चलिए जवाब दीजिए। तिरुवल्लुवर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिल। विकल्प ए राइट आंसर, तमिल भाषा के कवि हैं। तिरुवल्लुवर जो है तमिल भाषा के कवि हैं। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए, चलिए पढ़िए आंसर, चलिए आंसर पढ़िए। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक है। तिरुवल्लुवर दिवस तमिलनाडु में पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए, आंसर पढ़िए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और जवाब दीजिए। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मार्ग, मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेसिलियंस एंड ग्रोथ मार्ग प्लेटफॉर्म चलाता है? चलिए बताइए। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूचना तकनीक मंत्रालय। चलिए जवाब दीजिए। कौन सा मंत्रालय मार्ग पोर्टल प्लेटफॉर्म चलाता है? चलिए बताइए। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मार्ग प्लेटफॉर्म चलाता है? मार्ग का फुल फॉर्म हो मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेसिलियंस एंड ग्रोथ। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए जल्दी से। कौन सा मंत्रालय मार्ग प्लेटफॉर्म चलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। विकल्प ए राइट आंसर, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है मार्ग पोर्टल का प्लेटफॉर्म चलाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विकल्प ए राइट आंसर, वाणिज्य और मार्ग मंत्रालय। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए, चलिए पढ़िए आंसर। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जॉन स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से मार्ग मेंटर मास्टर क्लास का आयोजन किया है। चलिए पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ रहा, चलिए जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। भारत की निजी क्षेत्र की किस प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी को दुनिया के शीर्ष 25 मजबूत ब्रांड में शामिल किया गया? चलिए बताइए। भारत के निजी क्षेत्र के किस प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी को दुनिया के शीर्ष 25 मजबूत ब्रांड में शामिल किया गया? बताइए कौन सी कंपनी है? रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, BI वोडाफोन आइडिया या BSNL? चलिए बताइए। विकल्प नीचे दिया गया और सब देखिए, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL और रिलायंस जियो। बताइए विकल्प ABCD में से कौन सा है? भारत की निजी क्षेत्र की किस प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी को दुनिया के शीर्ष 25 मजबूत ब्रांड में शामिल किया गया? रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया। चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प ए रिलायंस जियो। रिलायंस जियो जो राइट आंसर, रिलायंस जियो। भारत की निजी क्षेत्र की रिलायंस जियो प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी को दुनिया के शीर्ष 25 मजबूत ब्रांड में शामिल किया गया। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए, चलिए पढ़िए आंसर। रिलायंस जियो दुनिया के शीर्ष 25 मजबूत ब्रांड में शामिल 25 मजबूत ब्रांड में शामिल। भारत की निजी क्षेत्र की प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी रिलायंस जियो को दुनिया के शीर्ष 25 मजबूत ब्रांड में शामिल किया गया है। जिस जियो का सिम आप चलाते हैं वही जियो है। चलिए आंसर पढ़िए। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो यार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। कौन सा शहर जल्द ही देश के सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनाने का गौरव हासिल करेगा? पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु? चलिए बताइए। कौन सा शहर जल्द ही देश के सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो रेलवे स्टेशन बनाने का गौरव हासिल करेगा? मतलब वो जमीन के अंदर तो रहेगा ही लेकिन सबसे गहरा रहेगा। कौन सा शहर जल्द ही देश के सबसे गहरे
भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनाने का गौरव हासिल करेगा? चलिए बताइए। पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। चलिए बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। कौन सा शहर जल्द ही देश के सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो रेलवे स्टेशन बनाने का गौरव हासिल करेगा? इसका राइट आंसर है पुणे। विकल्प ए राइट आंसर पुणे। पुणे शहर जो है जल्द ही देश के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन बनाने का गौरव हासिल करेगा। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए आंसर। भारत का सबसे गहरा मेट्रो रेलवे स्टेशन पुणे सिविल कोर्ट में बनाया जाएगा। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पुणे शहर जल्द ही देश के सबसे गहरे भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनाने का गौरव हासिल करेगा। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ रहा। चलिए जवाब दीजिए। किस शहर के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? चलिए बताइए। गोवा, हैदराबाद, चेन्नई, देहरादून। चलिए बताइए। किस शहर के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? अब आपको ये तो पता ही होगा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है। नहीं पता है तो अभी आंसर में हम बताते हैं। सबसे पहले जवाब दीजिए। किस शहर में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? चलिए बताइए। गोवा, हैदराबाद, चेन्नई, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। चलिए जवाब दीजिए। किस शहर के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ने सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर है गोवा। विकल्प ए राइट आंसर गोवा शहर जो गोवा शहर के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए आंसर पढ़िए जल्दी से। गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सबसे स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता। गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट MIA को एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन स्टेशन बिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए आंसर पढ़िए जल्दी से। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना? कौन सा जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना? वायनाड। विकल्प देखिए। ए वायनाड, बी महाराजगंज, सी पीलीभीत, डी संत कबीरनगर। चलिए बताइए। कौन सा जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना? ए वायनाड, बी महाराजगंज, सी पीलीभीत, डी संत कबीरनगर। चलिए बताइए। कौन सा जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना? चलिए बताइए। विकल्प ABCD में से वायनाड, महाराजगंज, पीलीभीत, संत कबीरनगर। चलिए बताइए कौन सा सही है। चलिए बताइए। विकल्प ABCD में से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प ए वायनाड। विकल्प ए राइट आंसर वायनाड जिला जो है सभी आदिवासी को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है वायनाड। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये देखिए ये केरल में स्थित है वायनाड जिला। चलिए आंसर पढ़िए। वायनाड जिला केरल में स्थित है। केरल का वायनाड जिला सभी आदिवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान प्रमाण पत्र, बैंक खाते और स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी दस्तावेज सुविधाएं प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। ये देखिए। चलिए आंसर पढ़िए। चलिए पढ़िए जल्दी से आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। हाल ही में किस अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी हेतु केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय बंदरगाह संघ IPA और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान सूचना प्रणाली RIS के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? समुद्री अर्थव्यवस्था, वायु अर्थव्यवस्था, रक्षा अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। क्या क्या अर्थव्यवस्था है? चलिए बताइए आंसर।
हाल ही में किस अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी हेतु केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय बंदरगाह संघ IPA और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान सूचना प्रणाली RIS के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? चलिए बताइए कौन सी अर्थव्यवस्था है? समुद्री अर्थव्यवस्था, वायु अर्थव्यवस्था, रक्षा अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समुद्री अर्थव्यवस्था। विकल्प इज राइट आंसर समुद्री अर्थव्यवस्था। समुद्री अर्थव्यवस्था विकल्प इज राइट आंसर। हाल ही में समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी हेतु एक केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय बंदरगाह संघ और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान की सूचना प्रणाली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, आप पढ़ सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आंसर। ये रहा आंसर, पढ़िए। चलिए पढ़िए आंसर। IPA RIS ने समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में समुद्री अर्थव्यवस्था को कनेक्टिविटी हेतु केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय बंदरगाह संघ IPA और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली RIS के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस करंट अफेयर या किसी भी करंट अफेयर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको डेली प्रतिदिन आपको PDF मिलता रहेगा करंट अफेयर का और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। किस मैराथन में पुरुष वर्ग में केन्याई स्टैनली बेल्ट चैंपियन दक्षिण एशियाई वर्ग में भारत के बगरिया भारत सिंह जीते? चलिए बताइए। ढाका मैराथन, काठमांडू मैराथन, बैंकॉक मैराथन, कराची मैराथन। चलिए बताइए किस मैराथन में पुरुष वर्ग में केन्याई स्टैनली बेल्ट चैंपियन दक्षिण एशियाई वर्ग में भारत के बगरिया भरत सिंह जीते हैं? चलिए बताइए। ढाका मैराथन, काठमांडू मैराथन, बैंकॉक मैराथन, कराची मैराथन। किस मैराथन में पुरुष वर्ग में केन्याई स्टैनली बेल्ट चैंपियन दक्षिण एशियाई वर्ग में भारत के बगरिया भरत सिंह जीते हैं? चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ढाका मैराथन। विकल्प ए राइट आंसर ढाका मैराथन। ढाका मैराथन में के पुरुष वर्ग में केन्याई स्टैनली बेल्ट चैंपियन दक्षिण एशियाई वर्ग के भारत के बगरिया भरत सिंह जीते हैं ढाका मैराथन में। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए आंसर। आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। आंसर आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर। चलिए पढ़िए। ढाका मैराथन पुरुष वर्ग में केन्याई स्टैनली बेल्ट चैंपियन दक्षिण एशियाई वर्ग में भारत के बंगरिया भरत सिंह जीते हैं। बंगबंधु शेख मुजीबा ढाका मैराथन 2023 20 जनवरी को राजधानी ढाका में आयोजित किया गया। 20 तारीख को आयोजित किया गया था और इसको जीता भारत के बंगरिया भरत सिंह जीते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। कौन सा देश चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना? चलिए बताइए कौन सा देश है जिसकी पॉपुलेशन इस समय सबसे ज़्यादा है? कौन सा देश चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना? ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका, डी नेपाल। चलिए बताइए कौन सा देश चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। कौन सा देश चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना? भारत, जापान, अमेरिका, नेपाल। चलिए जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत। इंडिया भारत। विकल्प ए राइट आंसर भारत। भारत देश जो है चीन को पछाड़कर दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश बना। भारत, इंडिया हमारा देश जो है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। आंसर ये रहा। चलिए पढ़िए, जल्दी पढ़िए। भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना। विश्व जनसंख्या समीक्षा WPR के अनुमानों के अनुसार भारत ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया। ये रहा आंसर। चलिए पढ़िए। भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन में। इस समय भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का।
क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। किसने 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है? यूनेस्को, WHO, मानवाधिकार, विश्व बैंक। चलिए बताइए, किसने 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया? यूनेस्को, WHO, मानवाधिकार, विश्व बैंक। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। किसने 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों को और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है यूनेस्को। विकल्प ए राइट आंसर यूनेस्को। यूनेस्को 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 ने 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। यूनेस्को, विकल्प ए राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए, चलिए आंसर पढ़िए। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 में अफगान लड़कियों महिलाओं को समर्पित किया है। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2023 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम वन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको रेगुलर प्रतिदिन PDF मिलता रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। चलिए आए जल्दी से दीजिए, पढ़िए क्वेश्चन। हाल ही में NGO प्रथम द्वारा कौन सी भी वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट ASER 2022 जारी की गई जिसमें महामारी के दौरान शिक्षा पर पड़े प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है? कौन सी भी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 17वीं, 10वीं, 15वीं, 5वीं? चलिए बताइए। हाल ही में NGO प्रथम द्वारा कौन सी भी वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट ASER 2022 जारी की गई जिसमें महामारी के दौरान शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है? 17वीं, 10वीं, 15वीं, 5वीं? चलिए बताइए कौन सी भी? 17वीं, 10वीं, 15वीं, 5वीं? कौन सी भी रिपोर्ट जारी की गई है? 17वीं, 10वीं, 15वीं, 5वीं? चलिए बताइए। हाल ही में NGO प्रथम द्वारा कौन से नंबर की वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट ASER 2022 जारी की गई जिसमें महामारी के दौरान शिक्षा पर पड़े प्रभाव को प्रकाश डाला गया? तो इसका राइट आंसर है 17वीं। विकल्प ए राइट आंसर 17वीं, 17वीं, 17वीं। हाल ही में NGO प्रथम द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट ASER 2022 जारी की गई जिसमें महामारी के दौरान शिक्षा पर पड़े प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। आइए इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए, आंसर पढ़िए जल्दी से। चलिए पढ़िए आंसर। 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट ASER। हाल ही में NGO प्रथम द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट ASER 2022 जारी की गई जिसमें महामारी के दौरान शिक्षा पर पड़े प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। ये रहा आंसर। चलिए पढ़िए जल्दी से, जल्दी से पढ़िए आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, नीचे हो गया। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15। G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता का कार्य समूह ECSWG की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? बेंगलुरु, गोवा, हैदराबाद, शिलोंग? चलिए बताइए। G20 की पहली पर्यावरण की जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? बेंगलुरु, गोवा, हैदराबाद और क्या है? शिलोंग। चलिए बताइए। बेंगलुरु, गोवा, हैदराबाद, शिलोंग? चलिए बताइए विकल्प ABCD में से कौन सा सही है? चलिए बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह ECSWG की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? गोवा, बेंगलुरु, हैदराबाद और शिलोंग? चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है? चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प ए बेंगलुरु। बेंगलुरु में G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक बेंगलुरु शहर में आयोजित की जाएगी। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए, आंसर पढ़िए फटाफट। चलिए पढ़िए जल्दी से। G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की
या ECSWG की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत पहली G20 पर्यावरण बैठक 9 फरवरी से 11 फरवरी के दौरान बेंगलुरु में ताज वेस्ट में आयोजित की जाएगी। ये रहा आंसर, चलिए पढ़ लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। सभी राज्य पुलिस बलों और अर्धसैनिक संगठनों के प्रमुखों का 3 दिवसीय सम्मेलन 20 जनवरी को किस शहर में शुरू हुआ? चलिए बताइए। नई दिल्ली, गोवा, वडोदरा, देहरादून। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से। नई दिल्ली, गोवा, वडोदरा, देहरादून। चलिए बताइए। सभी राज्य पुलिस बलों और अर्धसैनिक संगठनों के प्रमुख 3 दिवसीय कार्य सम्मेलन 20 जनवरी को किस शहर में शुरू हुआ? नई दिल्ली, गोवा, वडोदरा, देहरादून। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। सभी राज्य पुलिस बलों और अर्धसैनिक संगठनों के प्रमुख 3 दिवसीय सम्मेलन 20 जनवरी को किस शहर में शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नई दिल्ली, विकल्प ए राइट आंसर। नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली शहर में शुरू हुआ। सभी राज्य पुलिस बलों और अर्धसैनिक संगठनों के प्रमुख 3 दिवसीय सम्मेलन 20 जनवरी को नई दिल्ली में शुरू हुआ। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये इधर उधर है। राज्य DGP IGP वार्षिक सम्मेलन सभी राज्य पुलिस बलों और अर्धसैनिक संगठनों के प्रमुख का 3 दिवसीय सम्मेलन 20 जनवरी को नई दिल्ली में शुरू हुआ। ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए। 20 जनवरी को नई दिल्ली में शुरू हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17, किस IIT ने इनक्यूबेटेड फर्म ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस विकसित किया है जो भारत के 100 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स को फायदा पहुंचा सकता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। किस IIT ने इनक्यूबेटेड फर्म ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस का विकसित किया है जो भारत के 100 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स को फायदा पहुंचा सकता है? चलिए बताइए। IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर। चलिए जवाब दीजिए। किस IIT ने इनक्यूबेटेड फर्म ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस विकसित किया है जो भारत के 100 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स को फायदा पहुंचा सकता है? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर IIT मद्रास। IIT मद्रास, विकल्प ए राइट आंसर IIT मद्रास। IIT मद्रास ने इनक्यूबेटेड फर्म ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस विकसित किया जो भारत के 100 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स को फायदा पहुंचा सकता है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे, चलिए पढ़िए। चलिए आंसर पढ़िए। IIT इनक्यूबेटेड फर्म विकसित किया स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। IIT मद्रास इनक्यूबेटेड फर्म ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस विकसित किया है जो भारत के 100 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स को फायदा पहुंचा सकता है। ये रहा आंसर, पढ़िए। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे रहा। 21 जनवरी को किस शहर में भारतीय दूतावास द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट थीम के साथ 5 किमी मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किया गया? किस शहर में? काठमांडू, बैंकॉक, टोक्यो, सिडनी। चलिए बताइए किस शहर में किया गया। 21 जनवरी को किस शहर में भारतीय दूतावास द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट की थीम के साथ 5 किमी मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किया गया? काठमांडू, बैंकॉक, टोक्यो, सिडनी। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। 21 जनवरी को किस शहर में भारतीय दूतावास द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट की थीम के साथ 5 किलोमीटर मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है काठमांडू, विकल्प ए राइट आंसर। काठमांडू, 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 नेपाल। काठमांडू में 21 जनवरी को भारतीय दूतावास द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट की थीम के साथ 5 किलोमीटर मैराथन रन फॉर लाइफ आयोजन किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन का पहले आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे, चलिए पढ़िए। चलिए पढ़िए आंसर, फटाफट पढ़िए। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट थीम के साथ 5 किमी मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किया।
21 जनवरी को काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की थीम के साथ 5 किलोमीटर मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किया गया। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए, चलिए पढ़िए आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। किस तारीख को 3 पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना दिवस मनाया जाता है? वह कौन सी तारीख है जिस दिन 3 राज्यों की स्थापना हुई थी? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। चलिए बताइए किस तारीख को? 21 जनवरी, 15 दिसंबर, 12 जनवरी, 25 दिसंबर। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। किस तारीख को 3 पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना दिवस मनाया गया? 21 जनवरी, 15 दिसंबर, 12 जनवरी, 25 दिसंबर। चलिए बताइए किस तारीख को 3 पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना दिवस मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प 21 जनवरी। 21 जनवरी इज राइट आंसर। 21 जनवरी को तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए आंसर, फटाक से पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना दिवस 21 जनवरी को 3 पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा और मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आई एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम 1 को ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह था 23 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। मिलते हैं कल 24 जनवरी को नेक्स्ट करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।